हाँ तो भाई सोनू भाई गए पेरिस घूमने और उन्होंने वहां देखा आईफिल टावर। हाइट निकालने की कोशिश की लेकिन उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट था नहीं, इंची टेप, और इंची टेप होता भी तो इतनी ऊंची हाइट निकालना इम्पॉसिबल था। हमारे सोनू भाई 10th क्लास में थे, गए, उन्होंने सोचा क्या किसी का मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैंने जो मैथ्स पढ़ी है वो सिर्फ किताबों में है या रियल लाइफ में अप्लाई कर सकता हूँ। तभी उनको क्लास की एक बात याद आई, ट्रिग्नोमेट्री। तो उन्होंने क्या देखा, ध्यान से सुनो बच्चे, उन्होंने देखा ये जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री, और इन्होंने ये वाला डिस्टेंस बच्चे 100 मीटर मेजर कर लिया इस पॉइंट से। सोनू भाई को याद आया, अगर मैं, ध्यान से सुनो, अगर यहां पर ये 10 45 लगाएंगे, अगर इसको मैं हाइट मान लेता हूं, आईफिल टावर की हाइट क्या मान लेता हूं, h, तो सोनू भाई ने बोला कि अगर मैं 10 45 लगाऊंगा तो 10 45 किसके इक्वल आने वाला है, h अपॉन 100, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहां से सोनू भाई को हाइट मिली कितनी, 100 मीटर। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं मैं, ये आईफिल टावर की हाइट है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, ये मान लो आप आईफिल टावर का क्या है, रेप्लिका है, बिल्कुल डिट्टो सेम जहां पर भी वो गए थे। क्या आपने भी ऐसी हाइट निकालने की कभी कोशिश की? क्या आपने भी कभी सोचा कि इतनी ऊंची बिल्डिंग है, क्या इसकी मैं हाइट निकाल दूं? तो ध्यान से सुनो बच्चे, आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ऐसे सवाल तो करते रहेंगे इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है बेसिक समझेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, पीवाई के क्वेश्चंस करेंगे, वन शॉट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ट्रिग्नोमेट्री को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स होंगे, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जैसे tan 30 क्या होता है, sin 30 क्या होता है, और एक सेकेंड वीडियो आएगी, उस सेकेंड वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ प्रूफ करने वाले हैं। मैं आपको वेटेज की बता देता हूँ, बोर्ड्स में भाई कंफर्म है 6 से 7 नंबर फ्री के हैं, इजी हैं, जिसमें से 1 से 2 MCQ, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ये दोनों पार्ट आज की ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है प्रूफ वाला, प्री बोर्ड दिया होगा, मिड टर्म दिया होगा, एक प्रूफ का क्वेश्चन मिलता है सेक्शन सी में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है बच्चे, देखो ध्यान से, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ एंगल एंड साइड्स, यानी वो ब्रांच मैथमेटिक्स की जो एंगल और साइड के बीच में रिलेशन बताती है। क्या बताती है? साइड और एंगल के बीच में रिलेशन। जैसे मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर देता हूं बच्चे, जैसे मान लो ये है, इसका पॉइंट दे देता हूं A, B और C, ठीक। मान लेता हूं यहां पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या है बच्चे, थीटा। तो यहां से आप डिफरेंट साइड्स के बीच का रिलेशन निकाल सकते हो। कौन कौन से पॉसिबल रिलेशन है? आप बोलोगे सर जी AB का रिलेशन आप किससे निकाल सकते हो? BC से निकाल सकते हो। AB का रिलेशन किससे निकाल सकते हो? BC के साथ निकाल सकते हो। बोला ठीक है। आप AB का रिलेशन AC के साथ निकाल सकते हो और BC का रिलेशन भी AC के साथ निकाल सकते हो। याद रखना मैथमेटिक्स में ना 1/2 और 2/1 सेम नहीं होता, दोनों डिफरेंट होता है। तो 3 रिलेशन ऐसे बनेंगे, 3 रिलेशन इसके रेसिप्रोकल बनेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब BC अपॉन AB। एक रिलेशन क्या बन जाएगा? AC अपॉन AB, और एक रिलेशन क्या बन जाएगा? AC अपॉन BC। चेक कर लेना, यही 6 रिलेशन पॉसिबल है, इसलिए ही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते। कभी सोचा कि साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, ये 6 ही क्यों होते हैं? क्योंकि भाई 6 ही पॉसिबल रिलेशंस हैं। इनको भी बताऊंगा मैं कौन सा क्या है, बट आपको ये पता होना चाहिए बच्चे कि टोटल 6 रिलेशन पॉसिबल हैं। इनके नाम क्या है, चलो आगे देखते हैं। देखो मैं फिर से एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करता हूं। A, B
सी एंगल है यहां पर 90 डिग्री। ध्यान से सुनो बच्चे, मान लो मैं इस पॉइंट से सारे रेशियो में कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं सी पॉइंट से, ठीक। तो इस सी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये है बच्चे परपेंडिकुलर। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये जो सी जिस पॉइंट पे, जिस लाइन पे रखा हुआ है, इसको बोलते हैं बेस। और ये जो लॉन्गेस्ट साइड है इसे बोलोगे हाइपोटेन्यूज। याद रखना, ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में स्विच कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन। मान लो अगर आप ए से देखोगे तो ए पे आप खड़े हो तो आपका बेस क्या हो जाएगा? ए बी। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बी सी। तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में स्विच कर सकते हैं, बट आपका हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। मैं सारी कैलकुलेशन सी से करके दिखा रहा हूं, तो ध्यान से सुनो बच्चे। सबसे पहले निकलता है साइन। सबसे पहला है रिलेशन साइन। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन। सी से निकाल रहा था, इससे मैंने लिख दिया साइन सी। आप एंगल के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हो। तो साइन सी क्या होगा? ध्यान से सुनो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चे? ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? ए सी। बोलोगे ठीक है सर, समझ गए। जो नेक्स्ट रेशियो होगा बच्चे, होगा आपका कॉस। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी से बेस क्या है? बी सी। हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। उसके बाद बच्चे आखिरी, फिर इनके रेसिप्रोकल आएंगे, वो है टेन सी। टेन क्या होता है बच्चे? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है सी से? ए बी। बेस क्या है? बी सी। एक चीज ध्यान से सुनो भाई, एक चीज देखो, अब इनके रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करेंगे। साइन का रेसिप्रोकल होता है बच्चे कॉसेक। ये था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो क्या होगा बच्चे? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? ए सी अपॉन में ए बी। कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है सेक। ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज ए सी, बेस क्या हो जाएगा? बी सी। टेन का जो रेसिप्रोकल होता है बच्चे, वो होता है कॉट। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि हो जाएगा आपका बी सी अपॉन ए बी। ध्यान से सुनो बच्चे, बहुत सारे, जैसे लाइक ऐसा मैं मान के चलता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कुछ नहीं आता, तो याद कैसे करना है। आपको याद करने के लिए एक लाइन याद करनी है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये है बच्चे साइन, ये है कॉस, ये है टेन। यानी साइन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो कॉट क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो फर्स्ट टाइम थोड़ा बहुत मतलब स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, तो उसके लिए भी ये लाइन याद कर लेना, फिर धीरे धीरे अपने आप याद हो जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ इस चीज को, ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे मैंने एक ट्राइंगल लिया आपके सामने, ट्राइंगल है ए बी सी। मैं वैल्यूज दे देता हूं आपके सामने। लेट्स, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर है? मान लो मैं यहां पर सबसे पहले मैं साइन ए कैलकुलेट करता हूं। क्या कैलकुलेट करता हूं? साइन ए। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक बात बताओ, अगर आप इस ए पॉइंट पे खड़े हो तो बेस क्या होगा? 3। परपेंडिकुलर सामने वाला होता है तो बोलोगे 4। हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, तो 4 अपॉन 5 बोलोगे। ठीक है सर। अगला चलो सॉल्व करते हैं। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा ये मैं क्यों करवा रहा हूं। ये बस इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपका कुछ भी ना छूटे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ते रहे। कॉस सी निकालना है, तो कॉस तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी पॉइंट पे आप खड़े हो तो आपका बेस क्या है? बोलोगे सर 4, हाइपोटेन्यूज है 5। चलो कुछ और भी निकाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे tan ए निकालना है, तो tan ए क्या होगा? tan तो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए पॉइंट पर अगर आप खड़े हो तो आपका परपेंडिकुलर है 4, बेस क्या है आपका
3, क्योंकि आप ए पॉइंट पे खड़े हुए थे। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस बता देता हूं मैं आपको, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं कि पेपर में कैसे आएंगे। वो ये है, आप एक चीज देखो बच्चे, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक बात, और टेन क्या होता है? बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे बच्चे कि जो टेन है, टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो अगर मैं टेन ए बोलूंगा तो साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन बी बोलूंगा तो साइन बी कॉस बी। इसका रेसिप्रोकल कॉट किसके इक्वल होगा? कॉट होगा इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। ये सारी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो फटाफट लिखवा रहा हूं। नेक्स्ट, जो आपका कॉसेक होता है, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 अपॉन साइन ए। अगर ए लिया है एंगल तो ए, वरना बी है तो बी, इसलिए मैं एंगल लिख ही नहीं रहा। अगर मैं बोलूंगा सेक किसका रेसिप्रोकल होता है तो बोलोगे कॉस का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस का। और कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 अपॉन टेन का। क्लियर है? एक चीज तसल्ली से देखो जो पेपर में आपके काम आने वाली है, आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया जाएगा और फिर उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया, लेट्स अज्यूम 3 tan a इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्वेश्चन है ये। आपको मुझे यहां पर ध्यान से सुनो, cos a बताना है। बोलोगे सर ये क्या बात हुई? तो हम करेंगे क्या, ऐसे क्वेश्चंस में फटाफट एक ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल के बाद मार्क कर लो, A है, ये B है, ये C है। इसको सबसे पहले अगर मैं सॉल्व करता हूं इस 3 tan a को, अगर मैं इस 3 tan a को सॉल्व करूंगा तो एक बात बताओ क्या होगा? यहां से वैल्यू निकलेगी tan a इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। कोई दिक्कत? tan a 4 अपॉन 3 हो जाएगा। ये 4 क्या है? परपेंडिकुलर। 3 क्या है? बेस, क्योंकि tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 4, ये क्या हो गया? 3, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये 5 ही आने वाला है। कुछ फेमस पेयर्स होते हैं जैसे कि 3 4 5 और 12 5 13, तो 3 4 5। अब जो क्वेश्चन पूछा गया वो देखो निकाल देता हूं मैंने क्या बोला था? कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए पॉइंट पे हो आप तो बेस क्या है? 3, हाइपोटेन्यूज क्या है? 5। तो देखो ध्यान से, वैल्यू मिल गई। ये पहले टाइप का सवाल है जो हम करने जा रहे हैं और एमसीक्यू में पक्का ही आएगा। आपको ऐसा कुछ दिया जाएगा सेक थीटा, कॉसेक थीटा, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलो, सबसे पहले तरह का सवाल बेसिक्स पे ही आता है। जैसे देखो ये वाला सवाल क्या, पिछले साल का ही है, 4 sec थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। सबसे सिंपल है, आप एक ट्राइंगल बनाओ। बोलोगे ठीक है सर, ए बी सी, इस एंगल को मैं थीटा ले लेता हूं, कहीं भी ले सकता। ठीक है, एक बात बताओ, 4 sec थीटा माइनस 5 का मतलब क्या है? मैं आपको पहले क्वेश्चन से तो करके दिखा रहा हूं पूरा। सेक थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? बोलोगे सर 5/4। सेक थीटा क्या होता है? आप बोलोगे सर सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5, बेस की वैल्यू 4। मैंने बताया था ना फेमस पेयर्स 5 4, तो इधर क्या आने वाला है? 3 आने वाला है। अब तसल्ली से एक बात बताओ, जो क्वेश्चन में पूछा गया बता देना। ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट रखना है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ डिटेल में ताकि दिक्कत ना हो, बट आपको ऐसे ही सोच सोच के जल्दी जल्दी लिखना है। आपको कॉट थीटा बोला गया था, तो कॉट थीटा क्या होगा? कॉट थीटा बोलोगे सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि 10 का उल्टा होता है। तो बेस क्या था? 4, ये क्या था? 3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, बेसिक्स पे है। जैसे देखो ये वाला वैल्यू दे रखा है 2 tan a इज इक्वल टू 3, 2 tan a इज इक्वल टू 3। तो एक बात बताओ, 2 tan a इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है? आप बोलोगे 2 tan a 3 का मतलब है tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? 3/2 हो जाएगी। tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2। ट्राइंगल बनाओ फटाफट। ट्राइंगल बनाओगे, ये आपका a पॉइंट, ये आपका b पॉइंट, ये आपका c पॉइंट। tan किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 आ गई, बेस की वैल्यू 2 आ गई। हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे
पाइथागोरस थ्योरम से मैं हाइपोटेन्यूज आपके लिए निकाल देता हूं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, सीधा वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं। AB क्या है 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 13 आ जाएगा। तो AC की वैल्यू क्या आ रही है भाई, √13। अब जो भी बोला गया है क्वेश्चन में आप वो कर सकते हो, उसको थोड़ा साइड कर देता हूं मैं। सुनो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में आपको बोला गया था साइन ए कॉस ए चाहिए आपको। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, ए से 3/√13। कॉस ए क्या है आपका, कॉस ए बोलोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2/√13। कुछ नहीं करना, ये वैल्यूज यहां पर पुट करना है आपने और सॉल्व करके बताना आंसर क्या है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आप पे छोड़ता हूं, होमवर्क क्लियर है। तो आप इसको क्या करेंगे, होमवर्क में साइन ए कॉस ए की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे आंसर कौन सा आ रहा है। क्लियर है। अगला सवाल देखो, tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। सिंपल है, एक ट्राइंगल बनाओ ए बी सी, ये एंगल थीटा ले लो। tan थीटा की वैल्यू 5/12 है, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, तो परपेंडिकुलर 5, ये क्या हो गया 12। अभी मैंने आपको दो फेमस पेयर्स बताए थे, पहला फेमस पेयर था 3 4 5 और एक फेमस पेयर क्या था बच्चे 12 5 13। तो ये नंबर कंफर्म 13 आने वाला है। बाकी आप चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, यही आने वाला है। एक और दो फेमस पेयर्स है जो अभी आगे करते हुए मैं आपको बता दूंगा, बट ये दोनों ज्यादा ही फेमस हैं। क्लियर है। एक ऐसी फेमस पेयर है 8 15 17 पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो देखते हैं हम साथ साथ। अब देखो क्या बोला गया था आपसे, आपसे बोला गया था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू चाहिए मेनली। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 5/13। मैं सीधा वैल्यूज लिख रहा हूं क्योंकि अब आप समझदार हो चुके हो। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13। सिंपल देखो वैल्यू भी पुट कर देता हूं आपके लिए। तो यहां पर बोलोगे सर 5/13 प्लस 12/13 अपॉन क्या आएगा 5/13 माइनस 12/13। सिंपल सी बात है, जब सॉल्व करोगे तो 5 + 12 कितना हो जाएगा 17/13 अपॉन 5 - 12 कितना होगा 5 - 12 -7 होगा और अपॉन में 13, 13 से 13 कैंसिल हो गया। आंसर कितना है बच्चे माइनस का 17 अपॉन में 7। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आसान सवाल था, एमसीक्यू में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसी तरह के सवाल। ठीक, तो वो उतना ही आएगा, ठीक है, मतलब बेसिक्स तो उतना आपको आता होगा। अब ध्यान से सुनो बच्चे, जो हमारा अगली चीज आती है बड़ी काम की। अगर मैं कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे साइन और कॉस निकालता हूं तो उसका रेशियो फिक्स रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन 30 ले लेता हूं, अगर मैं साइन 30 का मतलब अगर एंगल 30 डिग्री बन रहा है ना, तो परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होगा वो फिक्स हो रखा है। वो रेशियो पता है कितना है 1/2 फिक्स हो रखा है भाई। tan 45 अगर मैं 45 डिग्री लेता हूं और परपेंडिकुलर का और बेस का रेशियो निकालूंगा 1 ही आने वाला है। इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे, बराबर होंगे, ये कंफर्म है। तो कहने का मतलब क्या है, मैं आपके सामने वैल्यूज लिख रहा हूं रेशियोज की स्पेसिफिक एंगल पे। तो मैं यहां पर देखो सबसे पहले एंगल कौन कौन से एंगल पता होने चाहिए, 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। याद करने का तरीका ही बता रहा हूं। सबसे पहले साइन निकालना है, साइन कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला, क्योंकि साइन से ही सारे रेशियो बन जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को नहीं याद कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं। देखो भाई, सबसे पहले अगर बिल्कुल बेसिक से बताओ तो तरीका क्या है, आप ना नंबर लिखो 0 1 2 3 4 बोलोगे ठीक है सर, डिवाइड बाय 4 करो और अंडर रूट लगा दो।
सॉल्व करते हैं। 0/4 0 आएगा, 0 का रूट 0 ही होता है, बोलोगे ठीक है। 1 का रूट तो 1 है, 4 का रूट क्या होगा, बोलोगे 2, मैं बोला ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये 1 और नीचे 2 रहेगा, तो 1 का रूट तो 1 है बच्चे, लेकिन 2 का रूट √2, क्योंकि रूट से बाहर आएगा ही नहीं। 3 का रूट क्या हो जाएगा, √3। 4 का रूट क्या हो जाएगा बच्चे, 2, और ये तो 1 का रूट तो 1 ही आएगा। ये देखो साइन 0 कितना है, 0 है। साइन 30 1/2 है। साइन 45 1/√2 है। साइन 60 √3/2 है। साइन 90 1 है। आता होगा, उम्मीद है मुझे आप लोगों से। बोलोगे सर आगे देखो, कॉस के लिए कुछ नहीं करना भाई, कॉस के लिए रिवर्स कर दो ये नंबर्स। सबसे पहले यहाँ पर 1 लिख दो, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, √3/2। ये वाला तो सेम पड़ जाएगा। इसके बाद ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। पेपर में अगर आपको याद नहीं है टेंशन मत लेना, 1 मिनट नहीं, मुश्किल से मुश्किल 40 सेकेंड लगेगा। पीछे ना मैथमेटिक्स में काम करते हैं हम लोग, जो आपको बुकलेट मिलती है, आंसर बुकलेट, उसके जो पीछे के 2-3 पेजेस होते हैं ना, उसको रफ पहले से डिक्लेयर कर दो। रफ डिक्लेयर करने का मतलब जितना गंद मचाना है पीछे मचाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे जाके ये वैल्यूज लिख लो, लिखने के बाद साइन और कॉस नोट डाउन कर लो। फिर आपको अगर tan चाहिए, कॉट चाहिए, कुछ भी चाहिए, निकाल सकते हो। कैसे, कॉसेक निकालना है, मान लो मुझे कॉसेक 30 निकालना है, कॉसेक 30। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन 30 कितना है, 1/2, तो कॉसेक 30 क्या होगा, इसका उल्टा 2 हो जाएगा। मान लो मुझे सेक 30 निकालना है, सेक 30 क्या होगा, इसका उल्टा होगा, कॉस 30 का उल्टा 2/√3। तो कहने का मतलब क्या है, इन दोनों की हेल्प से आप कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो मुझे tan निकालना है, तो मैं tan निकालना सिखा देता हूं, उसके बाद अब सबके रेसिप्रोकली होते हैं। tan 0 कितना होगा, इसका उल्टा। एक बात बताओ, सॉरी, tan कैसे निकलेगा, साइन अपॉन में कॉस। 0/1 क्या होगा, 0/1, बोलोगे सर 0 होगा, यानी tan 0 0 हो गया। tan 30 क्या होगा, 1/2 और √3/2 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1/√3। tan 45 क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, ये दोनों नंबर्स कट जाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। साइन 60 क्या होगा, √3/2 डिवाइड बाई 1/2, तो कितना आएगा, √3। ये वाला देखो बच्चे, tan 90 होगा 1 डिवाइड बाई 0, 1 डिवाइड बाई 0, 0 से अगर आप डिवाइड करोगे पॉसिबल है ही नहीं, तो यहां पर हम लिख देते हैं बच्चे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब हमें नहीं पता क्या आंसर आ रहा है भाई, हमें नहीं पता रेशियो क्या आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। लॉजिक सीनियर क्लासेस में देखना है ऐसा क्यों आ रहा है, नॉट डिफाइंड, बट आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, क्लियर। तो कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं हम लोग। जैसे ये देखो, फेमस, मैं वो गारंटी ले रहा हूँ भाई, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक MCQ, और ये 2 नंबर का आना ही आना है। कोई भी प्री बोर्ड दे के आए होगे, कुछ भी दे के आए होगे, ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाता है जिसमें आपको सॉल्व करना होता है, क्लियर है। 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 - tan स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 60। इसमें बच्चे गलती क्या करते हो सुन लो। सबसे पहली गलती वो लोग ये करते हैं कि भाई या तो उन्हें वैल्यूज याद नहीं होती, और मान लो चलो वैल्यूज उनको याद भी है, वो बोर्ड मास नहीं लगाते। बोर्ड मास पता है क्या होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ सॉल्व करना है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सबट्रैक्ट। वो नंबर वैल्यूज रख देते हैं, सॉल्व कर ही नहीं पाते हैं। तो मैं सॉल्व करना तसल्ली से सिखाता हूँ। उससे पहले देखो आपको क्या चाहिए, cos स्क्वायर 60 चाहिए, cos 60 चाहिए, तो मैं वैल्यूज यहां पर साइड में मेंशन कर लेता हूं। याद नहीं है तो आप पेपर पे लिख लो टेबल को, उसके बाद लिखना। cos 60 मुझे पता है कितना होता है, cos 60 होता है बच्चे 1/2, ठीक है। देखो cos 60 1/2 होता है। उसका अगला sec 30 कैसे निकालूंगा, cos 30 का उल्टा, cos 30 क्या था बच्चे, √3/2 है। देखो cos 30 क्या था, √3/2, तो sec 30 क्या होगा, sec 30 बोलोगे सर 2/√3, उसका उल्टा हो जाएगा, बोलोगे ठीक है। tan 45 अभी निकाला था, कितना हो जाता है, 1। sin 30 sin 60 लिख देता हूं मैं, sin 30 कितना होता है, 1/2, आप टेबल से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और sin 60 है, sin 60 होता है बच्चे √3/2। साइड में वैल्यूज मेंशन कर लो ताकि गलत होने के कोई चांस ही ना हो। अब देखो मैं आंसर लिखना शुरू करता हूं, तसल्ली से देखो। 5 की जगह 5, cos 60 का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, और इसलिए बोल रहा हूं कि भाई टाइम लगा लेना, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, फ्री का नहीं है, ये नहीं कि MCQ का क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा टाइम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस में 4,
सेक 30 कितना था बच्चे, 2/√3 का स्क्वायर, बोलोगे ठीक है सर, माइनस में 10 स्क्वायर 45 यानी 1 का स्क्वायर, अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन 30 कितना है बच्चे, 1/2 का स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 था √3/2 इसका स्क्वायर, बोलोगे समझ गए सर। कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करने के बाद बस सॉल्व करना है। देखो सॉल्व कैसे करता हूं, मेरे साथ रहोगे तो तुम भी होशियार हो जाओगे। देखो कैसे, 5 की जगह 5, मैंने बोला था ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब क्या है, 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा, बोलोगे सर 1/4। मैंने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। सबसे पहले सारे ब्रैकेट ही सॉल्व करूंगा मैं। 4, 2 का स्क्वायर बोलोगे 4, √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा, माइनस का 1, बाद में देखेंगे क्या होगा, तसल्ली से रहना। 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, यानी हो जाएगा बच्चे 3/4, बोलोगे ठीक है। सॉल्व करता हूं मैं। देखो एक काम करता हूं मैं, पहले तो मल्टीप्लाई करता हूं, कितना हो जाएगा ये 5/4, बोलोगे ठीक है सर, 4 4 जा 16/3, बोलोगे ठीक है सर, माइनस में 1। नीचे एक चीज बताता हूं बच्चे, ये 1 + 3 कितना आएगा 4/4, और 4/4 कट के कोई सेंस नहीं बचता तो ये खत्म ही हो गया, 4/4 1 हो गया, यानी इसी को आपको सॉल्व करना है। 4 और 3 और यहां पर है 1, क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, 12 एलसीएम आएगा, 4 3 जा 12, तो 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, 3 4 जा 12, तो 16 4 जा कितना होता है भाई 64, माइनस का 12, क्योंकि 1 12 जा 12, तो 12 से मल्टीप्लाई होगा। सॉल्व करता हूं मैं इसे, तो 15 - 12 3 होता है, तो इसका आंसर आ गया बच्चे 67/12, एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, टाइम लेना तसल्ली से, वैल्यूज लिख के पुट करके सॉल्व कर देना। ये मैंने हर एक स्टेप करके दिखाया, इतना कोई नेसेसरी नहीं है, बट कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो, जैसे 2 10 30 6 60 10 45 1 माइनस साइन स्क्वायर 60। एक और कर देता हूं आपके लिए, फिर होमवर्क पे 10 30, देखो मैं वैल्यूज लिख देता हूं सबसे पहले, ये आपको पता होगा, देख लेना टेबल से, टाइम क्यों वेस्ट करूं मैं सीधा वैल्यूज रखता हूं। भाई 10 30 कितना होता है 1/√3, बोलोगे ठीक है सर। मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। सेक 60 कितना होता है, सेक 60 किसका उल्टा होगा, cos 60 का उल्टा होगा। cos 60 क्या होता है बच्चे, cos 60 बोलोगे सर 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2। tan 45 कितना होता है 1, अपॉन में 1 माइनस साइन 60 क्या होता है बच्चे √3/2 का स्क्वायर, बोलोगे ठीक है, डन। सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 अपॉन में √3, बोलोगे ठीक है सर। नीचे आपका 1 रहेगा, माइनस में √3 का स्क्वायर होता है 3, इसका स्क्वायर होता है 4, बोलोगे ठीक है। सॉल्व करते हैं, ये 4 अपॉन में √3, अपॉन में 4 1 जा 4, अगर मैं यहां पर एलसीएम लूं 4 का, तो कितना हो जाएगा बच्चे 4 - 3। सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 4 अपॉन में √3 अपॉन में 1/4, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 4 अपॉन √3 × में रेसिप्रोकल करके अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा बच्चे, एक मिनट, ये हो जाएगा 4/1, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 अपॉन में √3, रेशनलाइज कर दो आंसर को, तो √3 से जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 16 √3 अपॉन में 3। दिस इज योर आंसर। क्लियर है भाई। अगला वैल्यू पुट करनी है, cos 45 प्लस साइन 60 सेक 30 cosec 30, पिछले साल का ये भी सवाल है। क्या करना है आपने, होमवर्क, सॉल्व इट, एड कमेंट योर आंसर, तसल्ली से टेबल बना के लिख के एक एक आंसर आपको पुट करना है, आपको मिल जाएगा। सुनो भाई, वैल्यू एट अ स्पेसिफिक एंगल पे, तो पहला तो ऐसा सवाल है कि आपको वैल्यूज रख के सॉल्व करना होता है। एक और सवाल आता है बड़े फेमस तरह का, जिस टॉपिक का नाम है एंगल कंपैरिजन। क्या नाम है, एंगल कंपैरिजन। जैसे अगर मैं बोल दूं बच्चे साइन 30 क्या है, तो साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है,
बट अगर मैं आपको बोल दूं बच्चे साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है तो थीटा कितना होगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर कंपेयर करना है। जैसे देखो आपको बोल रखा है यहाँ पर साफ साफ cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 है, बोलोगे ठीक है। एक बात बताओ थीटा क्या रखूं ताकि √3/2 आए, तो आप बोलोगे अगर मैं कंपेयर करूंगा, ध्यान से सुनो, अगर आप कंपेयर करोगे तो थीटा की वैल्यू पता है कितनी आने वाली है, क्योंकि देखो cos थीटा √3/2 पता है cos पे कितने पे होता है, cos 30 पे होता है। सुन लो, इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। बोलोगे ठीक है सर। साइन 5 1/2 दे रखा है, साइन 5 1/2 दे रखा है, तसल्ली से बताओ किस एंगल पे 1/2 होता है, बोलोगे 30 डिग्री पे, ये भी 30 डिग्री। तो इसका मतलब फाई अगर कंपेयर करोगे, फाई एक सिंबल है तो ये कितना डिग्री आ गया 30 डिग्री। क्या पूछा था आपसे, आपसे इन्होंने पूछा था मुझे बताओ tan थीटा प्लस 5, तो tan थीटा प्लस 5 का मतलब क्या हो गया, tan थीटा भी 30 था, 5 भी 30 था, तो tan 60 पूछा है इनडायरेक्टली आपसे, और tan 60 कितना होता है √3। बोलोगे क्या सवाल था, इजी था। तो एंगल कंपैरिजन वाला भी सवाल इजी सही है। जैसे अगला सवाल है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ हाफ साइन थीटा बाई 2। सबसे पहले थीटा देख लो है क्या, तसल्ली से एक बात बताओ, साइन थीटा है आपका 1, बताना साइन थीटा 1 कब होता है, बोलोगे सर साइन 90 पे होता है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री हो गई, जहां भी जरूरत पड़ेगी पुट कर लोगे। आपसे पूछा क्या गया है, हाफ साइन की जगह साइन थीटा बाई 2, तो हाफ की जगह हाफ, साइन की जगह साइन, 90/2 का मतलब 45 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2, साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे 1/2√2, ऑप्शन नंबर ए। इजी लग रहा होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ना वो इन्हीं टॉपिक से आएंगे, 2 मार्क्स वाले सवाल सारे, ठीक है, तो उनको करना जरूरी है। जैसे देखो सवाल दे रखा है साइन a माइनस बी हाफ है, साइन कॉस a प्लस बी हाफ है, फाइंड a एंड b। तो देखो सबसे पहले मैं लिख देता हूं साइन a माइनस बी हाफ के इक्वल है। एक बात बताओ साइन हाफ कब होता है, बोलोगे कंपेयर करूंगा अगर मैं, तो साइन हाफ होता है बच्चे साइन 30 पे, किस पे होता है साइन 30 पे। इसका मतलब क्या हो गया, जो a माइनस बी है वो 30 डिग्री है, बोलोगे ठीक है, ठीक। दूसरा cos a प्लस बी भी हाफ है, cos हाफ कब होता है, बोलोगे सर cos जो हाफ होता है 30 पे होता है, 30 पे कहाँ होता है 60 पे होता है। इसका मतलब बच्चे, इसका मतलब a प्लस बी कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तसल्ली से देखो आपको a प्लस बी कितना दे रखा है 60, बोलोगे ठीक है। a माइनस बी दे रखा है 30, लीनियर इक्वेशन बेसिक सा, सॉल्व करोगे b से b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 90, ऐड करा है मैंने दोनों इक्वेशंस को, a की वैल्यू 45, b की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 15 डिग्री हो जाएगी। अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट है ये भी, स्टार मार्क कर देता हूं। ऐसा मिलता जुलता सवाल कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज। तो सिंपल आप ना सारी वैल्यूज को पुट कर दो जो जो आपको पता है, x सॉल्व कर लो। जैसे देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, 3 की जगह 3, tan स्क्वायर 60 पता है क्या होता है, tan 60 होता है √3 इसका स्क्वायर, माइनस x की जगह x, साइन स्क्वायर 45 यानी साइन 45 होता है 1/√2 इस पूरे का स्क्वायर, प्लस 3/4 sec स्क्वायर 30, sec 30 किसका उल्टा होगा cos 30 का, cos 30 क्या होता है √3/2, √3/2 का उल्टा 2/√3, तो यहां पर लिख दोगे
इज इक्वल टू 2 cos x स्क्वायर से 2 cos x स्क्वायर 30, 2 cos x स्क्वायर 30 बताओ 2 हो जाएगा क्योंकि साइन 30 होता है 1/2। सॉल्व कर देता हूँ, x मिल जाएगा। √3 का स्क्वायर 3, 3 3 9 बोलोगे ठीक है सर। x की जगह x रहेगा, ये हो जाएगा 1/2 बोलोगे ठीक है सर। प्लस 3/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो ये तो कैंसिल हो गया, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया। इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4 2 8। सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा 9 माइनस x/2 प्लस में 1, क्योंकि ये सब कैंसिल आउट हो गया है, इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8। सॉल्व करता हूं मैं, 9 प्लस 1 10 होगा, ध्यान से सुन, 9 प्लस 1 10 होगा, ये माइनस का x/2 है, और 10 जब उधर जाएगा तो 8 माइनस 10 हो जाएगा, तो माइनस का x/2 इज इक्वल टू माइनस का 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 4। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगला सवाल 2 sin a प्लस बी इज इक्वल टू √3 cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1, फाइंड द मेजर्स ऑफ a एंड b। तो सबसे पहले देखो आपको दे रखा है, फ्री करना है आपने एंगल को, 2 sin a प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो इसको थोड़ा सही से लिखना पड़ेगा आपको। लिखना क्या पड़ेगा, sin a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2। तो यहाँ पर मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे 60 डिग्री। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है क्या हुआ, a प्लस बी 60 हो जाएगा, और cos a माइनस बी 1 कब होता है, बोलोगे cos a माइनस बी 1 है, इसका मतलब एंगल a माइनस बी कितना है 0 डिग्री है। जब सॉल्व कर लोगे बच्चे तो बता देता हूँ दोनों इक्वेशंस को, आफ्टर सॉल्विंग a b दोनों कितने निकलेंगे बच्चे 30 डिग्री सॉल्व करने के बाद। ठीक, अगला सवाल करते, देखो ये भी cos a प्लस बी 1/2 है, तो a प्लस बी 60 हो जाएगा, a माइनस बी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना, ये भी सेम टू सेम ही आएगा, a और b नहीं यार, इसमें फिर आपको ये निकालना, चलो मैं इसको करवा देता हूँ। देखो cos a प्लस बी है 1/2, यहाँ से मैं सीधा लिख रहा हूँ a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी बच्चे वो 60 डिग्री आएगी, बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। सेम वे tan a माइनस बी 1/√3 है, तो a माइनस बी जब सॉल्व करोगे तो a माइनस बी कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। देयरफॉर a आएगा आपका 45 डिग्री, जो b आएगा वो आएगा 15 डिग्री। सॉल्व करने के बाद ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना, ऑरेंज कलर से मार्क कर देता हूँ, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा है मैंने, इसको और इसको सॉल्व करने के बाद लिखा है। अब बोला क्या गया था आपसे बोला गया था बच्चे sec 2a माइनस 3ab बताओ। 2a कितना निकाला मैंने 45 माइनस 3b कितना है 15। सॉल्व करता हूँ, इनडायरेक्टली आपसे पता है क्या पूछा था 90 माइनस 45, जो कि पूछा था आपसे sec 45, इनडायरेक्टली यही पूछा था। sec 45 कितना हो जाएगा cos 45 का उल्टा यानी √2। दिस इज योर आंसर। ठीक, अगला सवाल अच्छा सवाल है ये भी, देखो इधर tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2, थीटा इज इक्वल टू 45, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। जो वैल्यूज पता है लिख दो। देखो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो दे रखी है 45 प्लस cot स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2, बोलोगे ठीक है। tan स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी cot स्क्वायर अल्फा जो होगा 2 माइनस 1 1 होगा, बोलोगे ठीक है सर। सुनो भाई, cot अल्फा जब उधर भेजोगे तो रूट में 1, और रूट 1 क्या लेना है प्लस का 1, यानी 1 आ जाएगा √1। √1 बताओ अल्फा कितना डिग्री हो गया, cot 1 कब होता है, आप बोलोगे सर अल्फा भी 45 डिग्री है। एंगल कंपैरिजन से cot अल्फा 1 है तो अल्फा की वैल्यू 45 है। इवेलुएट 2 sin स्क्वायर 30 sec 60, sin स्क्वायर 30 मल्टीप्लाइड बाय sec 60 प्लस tan स्क्वायर 60। होमवर्क है, कर लेना, वैल्यूज ही पुट करनी है फिर सॉल्व करना है। अगला देखो sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा इनटू sin थीटा।
थीटा की वैल्यू बताओ, सेक साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल कब होते हैं? बोलोगे सर 45, खत्म, क्वेश्चन खत्म वहीं पर। थीटा की वैल्यू 45 है, क्योंकि दोनों बराबर उसी पे होते हैं। वैल्यू पूछी थी सेक थीटा साइन थीटा, तो बताना, आपसे बोला गया है सेक 45 इंटू साइन 45, ठीक। एक बार बताओ सेक 45 कितना होता है? अभी तो निकाला था हमने पिछले वाले क्वेश्चन में, √2। साइन 45 क्या होता है? 1/√2। सॉल्व करोगे बच्चे कितना आ जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर सी। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो आपको दे रखा है बच्चे साइन ए माइनस बी 0 का मतलब हो गया कि ए माइनस बी जो है वो 0 डिग्री है, क्योंकि साइन 0 डिग्री पे ही होता है, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है 2 cos a प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है? cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। बताना क्या होगा? बोलोगे a प्लस बी होगा 60 डिग्री, सिंपल वही एक आंसर आ जाएगा आपका। a और b जब सॉल्व कर लोगे इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशन को, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 30 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों का सम क्या है बच्चे? 60 है, और दोनों का डिफरेंस 0 है, तो उसका मतलब दोनों सेम नंबर है ना, 30 और 30। होमवर्क पिछले साल का सवाल, आप एक चीज़ पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे होगे भाई, डिट्टो सेम क्वेश्चन ऐसे आ रहे मिलते जुलते। देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि सवाल में वैल्यूज़ क्या होंगे, बट मैं ये गारंटी ज़रूर ले सकता हूँ कि सवाल कैसा होगा। सवाल ऐसा ही होगा, यहाँ 1030 है, पेपर में जब बोर्ड देने जाओगे 1060 हो जाएगा, 1045 हो जाएगा, बट सवाल ऐसा ही रहेगा, साइन 60 हो जाएगा, साइन 45, तो इसलिए मेहनत करनी है। कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 बच्चे। बताना किस पे होता है 0? बोलोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos 45 पूछा है आपसे, अल्फा प्लस बीटा 90/2 यानी 45 डिग्री, तो cos 45 कितना होता है? 1/√2। आसान सा सवाल, पेपर में बच्चे देख के डर जाते हैं, क्या है ये अल्फा बीटा ये वो, सब बस सिंबल है भाई जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। फाई थीटा ये वो कुछ नहीं है, सब बहुत सिंपल है। साइन अल्फा 1/√2 है, कॉट बीटा √3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक अल्फा कॉसेक बीटा। अल्फा बताना कितना डिग्री है? 45। बीटा डरना नहीं है, √3 किस पे होता है? कॉट। कॉट किसका रेसिप्रोकल है? tan का, यानी tan 1/√3 है, तो ये है 30 डिग्री। टेबल का सहारा, क्लियर। फिर यहां पर वैल्यूज रख के सॉल्व कर लेना। कॉसेक 45 प्लस में कॉसेक 45 प्लस कॉसेक 30 आपको सॉल्व करना है वैल्यूज रख के। तो ये आपका रेस्ट पार्ट क्या है? होमवर्क। ये भी वैल्यू ही रख के सॉल्व करना है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? होमवर्क। बस रूल्स क्या याद रखना? वैल्यूज रखना, वैल्यूज के बाद बोर्ड मास लगाना मत भूलना, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। a इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 30, वेरीफाई दैट। वेरीफाई का मतलब क्या होगा? वेरीफाई मतलब आपको ये चेक करना है LHS और RHS बराबर है क्या। तो देखो बच्चे, सबसे पहले आप LHS देखो। LHS में क्या दे रखा है बच्चे? साइन a प्लस बी। वेरीफाई का मतलब आपको देखना, चेक कर रहे हैं, चेक क्या इक्वल है कि नहीं। साइन a प्लस बी किसके इक्वल होगा? a 60 है, बोलोगे ठीक है सर, प्लस में b कितना है? 30, यानी साइन 90। साइन 90 कितना हो गया बच्चे? 1। LHS में तो 1 आ गया। अगर आपने RHS सॉल्व किया और RHS में भी 1 आ गया तो बोलोगे यस दिस फॉर्मूला इज वेरीफाइड। एक्चुअल में 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला है जो आप अगले साल देखोगे अगर मैथ्स लोगे। इस फॉर्मूले को बस वेरीफाई करना है। ऐसा कॉस का भी एक फॉर्मूला होता है, ऐसे ही tan का भी फॉर्मूला होता है। तो वेरीफाई करने का मतलब है मैंने LHS को देखा 1 आया, अब मैं RHS को देखता हूँ क्या 1 आता है। अगर 1 आता है तो फॉर्मूला वेरीफाइड है। जैसे देखो बच्चे, साइन ए कॉस बी, साइन ए RHS सॉल्व कर रहा हूं, और ये वाला जो फॉर्मूला है ना बच्चे, ये फॉर्मूला ना साइन 15 की डिग्री निकालने में हेल्प करता है।
साइन 75 को निकालने में हेल्प करता है। अच्छा फॉर्मूला है, अगले साल आप देखोगे। कॉस ए साइन बी, साइन ए साइन 60, कॉस 30, कॉस 60, साइन 30। वैल्यूज पुट करता हूं। साइन 60 होता है √3/2 इंटू कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है भाई, जल्दी बताओ। कॉस 30 क्या होता है? अरे यार देखो कितना गलत लिख दिया मैंने, √3/2 ही होता है। कॉस 60 कितना होता है? 1/2, ये भी 1/2। सॉल्व करोगे हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1। हैंस वेरीफाइड। जब भी अगर कोई वेरिफिकेशन का सवाल आता है, पिछले से पिछले साल का था, वेरिफिकेशन में 100% वेरीफाई मतलब वो फॉर्मूला है, बस आपको यस बोलना है वैल्यूज लिख के, ठीक है। LHS सॉल्व, RHS सॉल्व लिख देना, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर फॉर्मूला वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। फाइंड द वैल्यू ऑफ P। कॉट स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60, P इज इक्वल टू 3/4। सॉल्व कर देता हूँ। 4 कॉट स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60। सेक 60 किसके इक्वल होगा बच्चे? बोलोगे सेक 60 रेसिप्रोकल होता है कॉस 60 का। कॉस 60 क्या होता है? 1/2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस साइन 60 होता है √3/2 का स्क्वायर, प्लस P इज इक्वल टू 3/4। 4 बन जा 4, माइनस में 4, प्लस में 3/4, प्लस में P इज इक्वल टू 3/4। 4 से 4 कट गया, 3/4 से 3/4 उधर जाएगा, कट जाएगा। ओ माय गॉड, P की वैल्यू 0। खत्म सवाल। P की वैल्यू 0। इवेल्युएट 2√2 cos 45 sin 30 2√3 cos 30। होमवर्क वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेना। अब आता है लास्ट पार्ट, आइडेंटिटी। आज मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी प्रूफ वाले क्वेश्चंस अगली वीडियो में ही करेंगे। बहुत सारे प्रूफ जिससे 3 नंबर आने आने, सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी तो सारे ही करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे प्रूफ के। कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो एनसीईआरटी के थोड़े से बाहर के हैं, जो कि बोर्ड्स में आते हैं, ठीक है। तो अगली जो वीडियो आएगी उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रूफ प्रूफ प्रूफ। बाकी मैं फॉर्मूलाज आपको बता देता हूँ, कुछ एमसीक्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऐसे कर लेंगे, बट प्रूफ अगली वीडियो में करेंगे। देखो बच्चे, आइडेंटिटी देखो इधर, तसल्ली से देखना बच्चे। मैं आइडेंटिटी आपको समझा भी देता हूँ कि कैसे आई, ताकि ना आपको याद रहे। 3 आइडेंटिटी है ना, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक। इस एंगल को मैं ले लेता हूँ थीटा। आपने एक चीज पढ़ी होगी, पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। इसके 2 फॉर्म और है। इसके 2 फॉर्म क्या क्या हो सकते हैं, मैं ऐसे इस कलर से लिख देता हूँ। एक फॉर्म इसका हो सकता है बच्चे, इसी से निकल रहे, साइन स्क्वायर थीटा, जब उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी एक और फॉर्म हो सकती है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं आपको बताता हूँ ये आइडेंटिटी वेरीफाई कैसे हो रही है, प्रूफ दे देता हूँ इसका मैं आपको। एक बात बताओ, प्रूफ देख लो छोटा सा प्रूफ। देखो साइन थीटा अगर मैं निकालना चाहूं, साइन थीटा क्या होगा, आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन ए सी। कॉस थीटा क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी। बोलोगे ठीक है सर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इसी का, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर। एक चीज देखो तसल्ली से, अगर मैं इनको सॉल्व करता हूं क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये भी ए सी स्क्वायर है भाई, कट के पिटा के 1 आ गया, पता ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर।
दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, इसका मतलब आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई। तो याद रखना है। अब इससे रिलेटेड पहली आइडेंटिटी हमारी ये थी, अगली आइडेंटिटीज देखो बच्चे। आइडेंटिटी नंबर 2 भाई, आइडेंटिटी नंबर 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, इसकी भी दो फॉर्म हो सकती हैं, पहले इसका मैं प्रूफ अभी दिखा देता हूँ, प्रूफ करके इसके बाद इसका वो दिखाता हूँ। ये क्या होगा बच्चे, साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाला तो 1 हो जाएगा अभी पिछली आइडेंटिटी से, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, अब बोलोगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा बच्चे, सेक स्क्वायर थीटा। देखो मैंने प्रूफ कर दिया। इसकी दो फॉर्म और है, दो फॉर्म कौन कौन सी हो सकती है तसल्ली से देखना इधर। एक फॉर्म ये हो सकती है 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्लियर। या एक और फॉर्म हो सकती है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ऐसी ही भाई एक थर्ड आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी नंबर 3, जो कि है बच्चे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्रूफ वही है। और याद करने का तरीका बता देता हूँ, कॉसेक, जिसमें कॉट है और कॉसेक, क्योंकि मैं बताता हूँ इनिशियल स्टेज में जब मैं 10th में था तो मैं कंफ्यूज इसी में होता था कि tan में सेक आएगा कि कॉसेक आएगा। तो याद रखना कॉट कॉसेक, ठीक है, और tan के साथ तो फिर सेक ही बचेगा ना, इस वजह से। तो क्या होगा बच्चे, ये हो जाएगा, इसका प्रूफ वही है भाई। कॉट को कॉस अपॉन साइन करोगे, कॉस प्लस साइन ऊपर 1 हो जाएगा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसकी दो फॉर्म और है, दो फॉर्म मैं आपके सामने लिख देता हूँ। एक फॉर्म ये है 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर मैं बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ बच्चे। और एक और फॉर्म हो सकती है कॉट स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल होगा बच्चे, एक बहुत काम की बात बताने जा रहा हूँ, बहुत काम की बात। आप बोलोगे वाह सर ये क्या, मैंने आपके सामने अभी ना एक दो आइडेंटिटी लिखी, यहीं पर लिख के दिखा देता हूँ। यहीं पर ये देखो, येलो बॉक्स में लिख रहा हूँ, ये वाली आइडेंटिटी देखना ध्यान से, बहुत काम का है भाई। 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, सेक थीटा a प्लस बी और a माइनस बी। यार एक मिनट अच्छे से लिख देता हूं बादल बना के। 1 इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा ठीक। एक बात सुनो, इसका मतलब क्या हो गया, जो सेक थीटा प्लस tan थीटा है बच्चे, वो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा का रेसिप्रोकल है। 2023 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, 2025 में फिर पूछा जाएगा, ऐसा ही कोई ना कोई सवाल किसी ना किसी सेट में, कि भाई अगर आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा पता है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा उसका रेसिप्रोकल होगा। ये मान लो c है तो ये 1 अपॉन सी होगा। कहने का मतलब यही है बच्चे, ऐसा ही ना, ऐसा ही ध्यान से सुनो, बहुत स्टार है, बहुत स्टार मार्क कर लो इसको। ऐसे ही कोट वाली आइडेंटिटी में भी हो सकता है, ये देखो ये वाला, इस वाले में 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो अगर यहाँ से बोलूँगा मैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा।
स्टार है ये भी। कहने का मतलब ये है बच्चे कि अगर आपको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पता है या फिर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पता है तो प्लस उनका रिवर्स वाला भी पता है, रेसिप्रोकल होगा जस्ट। जैसे देखो कुछ क्वेश्चंस करेंगे भी हम, फिर आपको पता चलेगा कैसे। इससे पहले तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते, फिर जब वहाँ पर आऊँगा मैं स्टार मार्क करवा दूंगा फिर से। देखो उधर x/3 = 2 साइन है, और ये हिंदी में लिखा हुआ है सवाल, क्योंकि मैथ्स की कोई लैंग्वेज नहीं होती, ठीक है, लैंग्वेज नहीं, हिंदी इंग्लिश सब में पढ़ सकते हैं आप। यदि x/3 = 2 साइन ए है, y/3 = 2 cos ए है, तो x² + y² का मान बताइए। मान मीन्स वैल्यू, ठीक है, वैल्यू क्या है। तो देखो सॉल्व करते हैं, मुझे x² + y² करना है, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई। सबसे पहले x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है, बोलोगे सर 3 × 6 साइन ए, बोलोगे ठीक है सर। ऐसे ही मैं y की वैल्यू बोलूँगा तो कितना हो जाएगा 6 cos ए, बोलोगे ठीक है सर पक्का, इंटू किया। x² क्या होगा, x² होगा भाई 36 साइन स्क्वायर ए, बोलोगे ठीक है सर। y² क्या होगा 6 का स्क्वायर 36 cos स्क्वायर ए। इन दोनों को ऐड ही तो करना है, तो अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, दोनों को ऐड करूंगा तो देखो 36 कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल आ गया, ये तो 1 होता है, तो 36 के इक्वल आ गया आंसर आपका, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 36। अच्छा सवाल था ये। देखो द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 + tan स्क्वायर थीटा, करके देखते हैं। सुनो देखो साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा रहने दिया, 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan किस क्या होता है कोई बताएगा, 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, अभी पढ़ा था हमने, tan का होता है सेक स्क्वायर थीटा, बोलोगे ठीक है सर। साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होता है, बोलोगे कॉस का। देखो इनडायरेक्टली आपसे यही पूछा था 1, पिछले से पिछले साल ये पूछा गया था। इस साल पता है क्या कर सकते हैं, इस साल मैं बताता हूँ गेस वर्क, जो मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है इसी के जैसा मिलता जुलता। इस साल आपको बोल सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस, अरे ये बताओ, बच्चा देख के डर जाएगा। cos स्क्वायर थीटा ये एक्चुअली कुछ नहीं लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा ही लिखा हुआ है, क्योंकि 1 + cos स्क्वायर कॉसेक होगा, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होगा। तो ये वाला भी सवाल आई गेस 2025 में, क्या पता मिल जाए आपको। जैसे देखो इफ साइन इज इक्वल टू 1/3 देन द वैल्यू ऑफ cos इज इक्वल टू 2√2/3 फॉर एवरी एंगल थीटा। ये सही है, रीजन सही है, असर्शन चेक कर लेते हैं। मुझे चेक करना है क्या साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 आ रहा है। देखो साइन ए क्या है बच्चे आपका 1/3 और कॉस ए कितना दे रखा है बच्चे 2√2/3। चेक कर लेता हूँ क्या इनका स्क्वायर 1 के इक्वल आ रहा है, तो वेरीफाइड, वरना फिर नहीं। साइन स्क्वायर ए क्या होगा बच्चे 1/9 होगा, चेक कर लेना। मैं साइन स्क्वायर ए निकाल रहा हूँ, ठीक है, मैं स्क्वायर ही कर देता हूँ दोनों साइड ताकि ना दिक्कत ना हो। कॉस स्क्वायर ए कितना होगा 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 × 8/9, हाँ सही है। 9/9 कितना हो गया 1। इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए। जब भी आपको ऐसा दिया जाए कि साइन ए इतना है तो कॉस ए इतना है, तो दोनों का स्क्वायर चेक करके सम करके देख लो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला सवाल, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इज नॉट ट्रू चेक करना पड़ेगा एक एक करके। देखो पहला चेक करते साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। साइन थीटा, कॉट थीटा क्या होता है बच्चे, आप बोलोगे कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो सही है, पहला वाला तो सही है, मतलब ये सही है, इसको ऐसे रेड मार्क कर देता हूँ। गलत ढूंढना है ना, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉस थीटा टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। या तो ये गलत है बच्चे या तो ये गलत है, ये वाली आइडेंटिटी ही तो है। ये देखोगे अगर आप तो cos x स्क्वायर थीटा माइनस cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये भी सही है। एक्चुअल में ये गलत लिखा है बच्चे, ये वाली चीज़ ना -1 के इक्वल होगी, क्योंकि आपको पता है आइडेंटिटी ये होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ पर इन्होंने देखो झोल क्या कर रखा है, आगे पीछे कर रखा है। अगर मैं आगे पीछे इन्हें करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता मैं, तो ये ना 1 के इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल होगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा बच्चे -1 के इक्वल होगा। तो यही वाला यानी गलत है,
और ऑप्शन यही वाला सही है। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये देखो सिंप्लीफाइड फॉर्म कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ऐसे लिख लेते हैं इसको हम चाहे तो, दो तरीके हैं करने के इसके, या तो आप इसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लो, जैसे देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, या फिर आप कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप बोलोगे सर ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा। एक तरीका ये है, माइनस में 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। बोलोगे ठीक है, आप चाहो तो किसी की वैल्यू रख सकते हो, किसी की भी क्या रख सकते हो, वैल्यू रख सकते हो। जैसे देखो इधर कॉट स्क्वायर थीटा रहने दो, माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। सॉल्व करता हूँ तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, -1। एक तरीका ये है, तो इसका आंसर -1 है। दूसरा तरीका देख सकते हो आप, दूसरा तरीका ये कर सकते हो आप बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा नीचे है, बोलोगे ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन कॉमन लेके, और ये देखो साइन स्क्वायर थीटा ही तो लिखा हुआ है, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ गया, -1। तो या तो आप साइन से ही सॉल्व कर सकते हो अथवा कॉस और कॉट में बना के सॉल्व कर सकते हो, तो इसका आंसर -1 है। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, ये भी देखो स्टार क्वेश्चन है। जब भी ना बच्चे आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई में जाना है, समथिंग लाइक साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या माइनस, इधर प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, अगर मल्टीप्लाई में जाना है तो आपको होल स्क्वायर करना है, दोनों साइड क्या करना है, होल स्क्वायर। जैसे देखो इधर आपको दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, मल्टीप्लाई में जाना है तो एक ही तरीका है, होल स्क्वायर कर दो। अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर मैं करता हूँ बच्चे, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उस साइड भी होल स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। देखो ये वाला पार्ट तो 1 हो गया, मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए फायदा रहता है क्योंकि हमेशा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया आइडेंटिटी से। ब्रैकेट में लिखना भी है भाई आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। सॉल्व करोगे बच्चे तो 2 कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन थीटा इनटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ये आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, मुझे सही लगा। ये देखो स्टेटमेंट 1, फॉर कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा एंड कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अभी बताया था ना मैंने, ठीक है ना, 2023 में इसके 2-3 सवाल हैं, मतलब अलग अलग पेपर्स में, और 2024 में भी इसका सवाल है। तो ये वाला तो सही असर्शन अभी मैंने बताया। रीज़न यही तो होता है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो इस आइडेंटिटी को ओपन करोगे तो यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ये देखो 2023 का सवाल, अभी देखना 2024 में भी ऐसे कोई सवाल मिलेगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना है, एम है, वैल्यू इसकी क्या होगी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, और सवाल आपके सामने है, अगर ये एम है तो ये कितना होगा, 1/m। इजी सा सवाल, याद रखना उस कॉन्सेप्ट को। अगला सवाल ये वाला, इफ cos a प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर है sin 4a। तो मुझे साइन का पहले जुगाड़ करना है कि साइन एक्चुअल में किसके इक्वल है, ताकि मैं थोड़ा कर सकूं। एक बात देखो, ठीक है, इधर देखो आप लोग, अगर मैं बोलूं cos a प्लस में cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 है, मुझे यहाँ से साइन बनाना है, तो बोलोगे साइन तो बन सकता है सर कैसे, अगर इस cos स्क्वायर a को उधर भेज दो, भेज देता हूँ मैं, तो cos a किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। बोलोगे ठीक है, ये तो आइडेंटिटी से कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए के, इक्वेशन 1, यानी कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो साइन स्क्वायर ए, साइन ए की वैल्यू मैं रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। निकालना था वो देख लो, क्योंकि आपको निकालना था साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4a। साइन स्क्वायर ए तो मैंने निकाल लिया, किसके इक्वल है, कॉस ए के इक्वल है। साइन की पावर 4a,
साइन की पावर 4a का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ना, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर ए मैंने कितना निकाला, कॉस ए के इक्वल है, और साइन 4a क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर था, तो साइन स्क्वायर की स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और इसका आंसर आपको पता है 1, तो इसका मतलब क्या है, कभी भी जैसा ऐसा कोई सवाल आएगा डिट्टो सेम वैल्यू होती है आंसर, ठीक है, तो ये वाला भी इजी था। देयरफॉर इसकी जो वैल्यू होगी कितना हो गया आंसर, 1 हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास होती है ख़त्म। अगली क्लास में जो हमारी ट्रिको का नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बस प्रूफ करेंगे इसी आइडेंटिटी बेसिस पे, कितने तरह के प्रूफ पॉसिबल हैं, कौन कौन से मेथड्स फॉलो करने, डिटेल में करेंगे। इस वीडियो को इसलिए लेंदी नहीं कर रहे क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट ना हो जाओ देखते, इसलिए हम लोग इसमें बस बेसिक्स और वैल्यू वगैरह कराया हमने। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, और भाई इंस्टाग्राम हैंडल से भी हमारे आप जुड़ सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए इन फिजिक्स।